नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी के प्रावधान में होगा बदलाव, दूसरे विभागों में भी हो सकेगी नियुक्ति। दरअसल झारखंड के मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है। ये आश्रित अब पारा शिक्षक के साथ साथ दूसरी जगह भी अनुबंध पर बहाल हो सकेंगे। फिलहाल इसका लाभ 150 पारा शिक्षकों के आश्रितों को मिल सकेगा। बता दें कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसके प्रावधान में बदलाव करने जा रहा है। विभाग ने वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ दूसरी जगह अनुकंपा के आधार पर समायोजन के संबंध में महाधिवक्ता से राय मांगी है। इसमें पूछा गया है कि पारा शिक्षकों के आश्रितों की बहाली क्या दूसरे विभागों में की जा सकती है, इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता को कम किया जा सकता है या नहीं। इसी आधार पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा। बता दें कि वर्तमान में पारा शिक्षकों के आश्रितों को पारा शिक्षक के पद पर ही बहाल करने का प्रावधान है। ऐसे में उन्हीं आश्रितों को इनमें मौका मिल पाता है जिनको योग्यता पारा शिक्षकों बनने के लिए अनिवार्य है। झारखंड में 11 जुलाई से होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी, वज्रपात की भी चेतावनी। दरअसल झारखंड में मानसून की दस्तक के बावजूद कई इलाकों में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। इसके कारण खेती बाड़ी का काम भी प्रभावित होने लगा है। इसी बीच झारखंड के संताल और कोयलांचल के इलाके में 10 से 13 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई से 13 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 11 जुलाई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश के आसार हैं। गौरतलब है कि झारखंड में इस वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग रांची केंद्र के मुताबिक राज्य में इस वर्ष औसत से 38% कम बारिश हुई है। आमतौर पर 1 जून से 7 जुलाई के बीच झारखंड में 255.3 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष इसी अवधि में महज 157.6 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई। एक ही जिले में 9 वर्ष से अधिक समय तक तैनात डॉक्टरों का होगा तबादला, विभाग ने मांगे 5 विकल्प। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक ही जिले में 9 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों का तबादला करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रिम्स रांची, MGMCH जमशेदपुर, SNMMCH धनबाद और रिन पास रांची में कार्यरत गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों का भी तबादला होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जय किशोर प्रसाद ने इसके लिए रिम्स, MGMCH, SNMMCH एवं रिन पास प्रबंधन को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने संस्थानों में 9 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों, दांत के डॉक्टरों के सेवा इतिहास के साथ पूरी सूची मांगी है। साथ ही पदस्थापन के लिए विकल्प भी विहित पत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि अपर सचिव ने स्पष्ट कहा है कि 9 वर्ष से अधिक समय कार्यरत चिकित्सकों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के क्रम में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें यह अंकित करना होगा कि उक्त निर्देश के आलोक में आहारता पूरी करने वाला कोई भी चिकित्सक छूटा हुआ नहीं है। बाद में यदि विभाग को पता चलता है कि प्रतिवेदन में चिकित्सक छूट गए हैं तो इसके लिए जवाबदेह मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। 50 करोड़ में अत्याधुनिक बनेंगे 24 जिलों के 4345 पंचायत सचिवालय, हेमंत सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य के 24 जिलों की 4345 पंचायतों में पंचायत सचिवालयों की सुविधाएं बढ़ेगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक झारखंड के सभी पंचायत सचिवालय आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिए जाएंगे। योजना के मुताबिक सुविधाओं में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवनों तक पक्की सड़कें, प्रज्ञा केंद्र, ATM भुगतान बैंक, भारतीय डाक बैंक शाखा, पोस्टपेड नेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सुविधाएं, लगभग 100 की गति से वाईफाई कनेक्शन शामिल होंगे। बता दें कि झारखंड पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन पंचायत सचिवालयों में बिजली कनेक्शन, उचित स्वच्छता और स्वच्छता, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, LED टीवी का स्थापना, इन्वर्टर के साथ कंप्यूटर की सुविधाएं भी होगी। जुआ अड्डे से मिले 8 लाख, 6.59 लाख हड़प गए 6 दरोगा, एक ने हिस्सा नहीं मिलने पर खोली पोल। दरअसल झारखंड में पैसों के लालच में 6 दरोगा ने वर्दी में दाग लगा दिया। दरअसल पुलिस ने जुआ अड्डे से 8 लाख रुपए जब्त किए थे और इनमें से 6.59 लाख रुपए 6 दरोगा ने मिलकर हड़प लिए। 8 लाख की बजाय केवल 1.41 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई। इस कार्रवाई में 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 6 लोगों पर पैसों के गबन का आरोप लगा है। मामला जमशेदपुर के साकची थाना में तैनात ASI रैंक के 6 पुलिस पदाधिकारियों पर लगा है। बताया जाता है कि छापेमारी में कुल 7 पदाधिकारी शामिल थे, लेकिन इसमें से एक को रकम में हिस्सा नहीं मिला। इससे नाराज होकर उसने पूरे मामले का भंडाफोड़ SSP के सामने कर दिया। SSP ने सिटी SP को मामले की जांच का आदेश दिया है। बताया जाता है कि 10 जून को साकची पुलिस ने साकची चौक में चल रहे एक जुआ अड्डा पर छापेमारी की थी। पुलिस ने 18 युवकों को गिरफ्तार किया और 8 लाख रुपए की रकम जब्त की। हालांकि कई लोगों का मानना है कि कुल 20 लाख रुपए बरामद हुए होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
सावन का पहला सोमवार, बाबा धाम देवघर में बोलबम की गूंज। शिव भक्तों की 6 किलोमीटर से लंबी कतार। सुबह 4 बजे से जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। दरअसल 59 दिनों तक चलने वाले सावन के पहले सोमवार को देवघर में शिव भक्तों का मेला उमड़ पड़ा है। पहली सोमवारी होने की वजह से कांवरियों का कारवां बाबा मंदिर से 6 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ी तक पहुंच गया है। बता दें कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार सरकारी पूजा के बाद अहले सुबह 3:55 से भक्त शिव में जलार्पण कर रहे हैं। स्पर्श पूजा बंद होने की वजह से हर बार की तरह इस बार भी अर्घा में जलार्पण की व्यवस्था की गई है। पहली सोमवारी को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट लगातार रूट लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी पूजा के बाद आम लोगों की पूजा शुरू होने से पहले बाबा मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का उपायुक्त ने जायजा लिया। साथ ही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बल के जवान को सेवा भाव व शालीनता से श्रद्धालुओं के हर संभव सहयोग करने की बात कही। रांची सिविल कोर्ट में दूसरी बार पेश हुई अमीषा पटेल। चेक बाउंस केस में अब शुरू होगा ट्रायल। फिल्म मेकिंग के नाम पर 2.5 करोड़ ऐंठने का आरोप। दरअसल साल 2018 में दर्ज चेक के बाउंस से संबंधित एक मामले में आज मुंबई बेस्ड अभिनेत्री अमीषा पटेल सिविल कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट DN शुक्ला के कोर्ट में अपनी हाजिरी दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन पर चेक बाउंस से जुड़े मामले का जो आरोप लगाया था, अदालत ने बताया। आरोप को सुनने के बाद सभी आरोपों को अमीषा पटेल ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। अब अमीषा पटेल को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। बता दें कि यह मामला 2018 का है। झारखंड के रहने वाले फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए समन जारी हुआ था, लेकिन कई बार समन के बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थी। वरीय नेताओं की बैठक में निर्णय। मरांडी 15 को संभालेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद। कार्य समिति गठन को लेकर दिल्ली रवाना हुए। बता दें कि नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 15 जुलाई को निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से पदभार लेंगे। रविवार को पार्टी के वरीय नेताओं की बैठक में यह सुनिश्चित हुआ। यह भी तय हुआ कि पार्टी के सांसद, विधायक, विभिन्न जनप्रतिनिधि व वरीय नेताओं के साथ साथ सभी जिलों के पदाधिकारी पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक अनुमान के मुताबिक अपेक्षित लोगों की संख्या लगभग 500 के आसपास होगी। ऐसे में यह समारोह भाजपा कार्यालय में न होकर बैंक्वेट हॉल में होगा। पुराने अरगोड़ा चौक के पास स्थित बैंक्वेट हॉल में यह समारोह कराने की बात तय हुई है। बता दें कि सारा कुछ तय होने के बाद रविवार शाम सेवा विमान से बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए। वे 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश कमेटी और नेता विधायक दल की नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से दिल्ली में चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने 1 माह के अंदर प्रदेश कमेटी के पूर्ण गठन का निर्देश दिया है। स्पष्ट है कि इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मरांडी का यह पहला दिल्ली दौरा है। ऐसे में सांगठनिक रूप से इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्यापन नहीं कराना चाह रहे झारखंड के वकील। बार काउंसिल ने किया आगाह, नहीं चाहते तो। दरअसल बता दें कि झारखंड काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की प्रैक्टिस और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। फिर भी राज्य के वकील सत्यापन नहीं करा रहे हैं। इसके लिए वकील अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। बता दें कि प्रमाण पत्र फट जाने और नहीं मिलने की दलील कर सत्यापन से छूट जा रही हैं। बता दें कि प्रैक्टिस की अवधि को आधार मानकर ही सत्यापन करने का आग्रह बार काउंसिल से कर रही हैं। इसके लिए कुछ वकीलों ने आवेदन दिए हैं तो कुछ संबंधित बार संघ से छूट का आग्रह कर रही हैं। लेकिन झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों को आगाह किया है। बता दें कि राज्य के वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड बार काउंसिल को 6 माह का अवधि विस्तार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के बाद अगले साल 4 जनवरी को बार काउंसिल का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चुनाव नहीं होने पर बार काउंसिल की वर्तमान कमेटी भंग कर विशेष कमेटी गठन करने की बात बार काउंसिल ने कही है। बता दें कि झारखंड बार काउंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा था। UCC मंजूर नहीं, जबरन थोपा तो करेंगे उलगुलान। कोल्हान में आदिवासी समुदाय ने कहा। दरअसल कोल्हान प्रमंडल के आदिवासी समुदाय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। कहा कि यदि समान नागरिक संहिता को जबरन थोपा गया तो जन आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। शहर से लेकर गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर उलगुलान का आगाज करेंगे। बता दें कि रविवार को बिष्टुपुर स्थित एक्सेल RI टाटा ऑडिटोरियम में आदिवासी संस्कृति एवं संवैधानिक अधिकार रक्षा समिति कोल्हान प्रमंडल के आह्वान पर जुटे आदिवासी बुद्धिजीवी मानकी मुंडा व्यवस्था डोरगो सहारे के प्रमुख व शिक्षाविदों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि पूंजीपतियों के इशारे पर देश में समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समाज के लिए घातक है, क्योंकि आदिवासी मूलवासी समाज की अपनी रूढ़ी प्रथा है जिससे वे संचालित होते हैं। संविधान के तहत भी कई अधिकार दिए गए हैं, उनको भी खत्म करने की साजिश हो रही है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आदिवासियों को दिए गए संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद एक्ट 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा एक्ट 1996 एवं 13(3) क के नियम प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर आदिवासी समुदाय पर पड़ेगा, इसलिए आदिवासी समुदाय यूसीसी को स्वीकार नहीं करेगा। सुबोधकांत सहाय बन सकते हैं झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, बाबूलाल के सामने उतारने के पीछे की यह है रणनीति। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थिति तेजी से बदली है। प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलना चाहती है। कांग्रेस सूत्र के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का नाम दिल्ली में तेजी से उछला है। श्री सहाय को पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि किसी बड़े राजनीतिक कदकाठी के नेता को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। बता दें कि भाजपा द्वारा आदिवासी चेहरा आगे करने के बाद कांग्रेस मूलवासी के सहारे गोलबंदी में जुटी है। संगठन का मानना है कि प्रदेश में झामुमो के हेमंत सोरेन ऐसे भी गठबंधन का आदिवासी चेहरा है, तो पार्टी दूसरे विकल्प पर विचार करे। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष श्री सहाय की छवि एक बेहतर संगठनकर्ता के रूप में है। उधर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर अजय कुमार का भी नाम भी सामने आया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।